friends, today in this video we are discussing prologue to Canterbury Tales written by Chaucer MCQ questions. Okay, already I have uploaded the age of Chaucer MCQs questions. So you can find some of the prologue to Canterbury Tales MCQs with them. ओके सो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है द एज ऑफ चौसर MCQs, जिसमें आप पा सकते हैं कैंटरबरी टेल्स के कुछ क्वेश्चंस. ओके सो उस क्वेश्चन को भी आप रिलेट कर सकते हैं. सो चलिए प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नंबर 1, व्हाई आर द पिलग्रिम्स गोइंग टू कैंटरबरी? क्यों जा रहे थे पिलग्रिम्स कैंटरबरी को? ओके सो कैंटरबरी इज ए प्लेस वेयर द प्रीस्ट Thomas A. Becket is murderer and there is a cemetery is made for him. ओके कैंटरबरी टेल्स में थॉमस ए बेकेट जो कि प्रीस्ट थे, सो उनको मर्डर किया गया था उसी प्लेस में, और उसी प्लेस में एक सिमेट्री बन गया था और सारे पिलग्रिम्स उसे एक रिलीजियस प्लेस मानकर उसको जर्नी कर रहे थे उसी प्लेस को. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हु मैरिज इमिली इन द नाइट्स टेल? As you know, there are 29 pilgrims, but that's not fact. 29 पिलग्रिम्स टोटल हैं, वो सच नहीं है. वो 29 पिलग्रिम्स तो थे ही, पर चौसर जो पोएट हैं आज ये पिलग्रिम ही ऑल्सो इंक्लूडेड. सो कितने हुए? 29 + 1 30 हो गए. एंड नेक्स्ट द होस्ट ऑफ द जर्नी, उस दौरान जर्नी के दौरान जो होस्ट थे, एंड होस्ट नेम इज हैरी बेली, ही ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पिलग्रिम्स लिस्ट. वो भी पिलग्रिम के लिस्ट में ऐड हो गए. सो कितने हो गए? 29 + 1 + 1 सो 31. एंड लास्टली यू मैन अनदर पिलग्रिम इंक्लूडेड एट द लास्ट. दैट मीन्स टोटल पिलग्रिम्स कितने हो गए? 32 पिलग्रिम्स हो गए. Okay, so Chaucer planned 120 stories to write, but due to his sudden death, he only got written 24 stories. चौसर ने प्लान किए थे 120 स्टोरीज लिखने के लिए, पर 24 स्टोरीज लिखे हैं, और ये प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स अनफिनिश्ड इनकम्प्लीट वर्क रह गया. ओके हालांकि ये बहुत फेमस वर्क है चौसर का. ओके सो यहाँ पे देखो, जो नाइट्स एक पिलग्रिम है उसमें भी एक स्टोरी सुनाए हुए जा रहे थे. सो जो नाइट्स पिलग्रिम स्टोरी सुना रहे थे उसमें कैरेक्टर है इमली. वो किससे मैरी करती है? वो पैलामन से मैरी करती है. सो पैलामन कौन है? एक नोबल मैन फ्रॉम थेब्स. थेब्स का एक नोबल मैन है पैलामन, जिससे मैरी करती है इमली. ओके नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन, मोरल ऑफ द नॉन प्रीस्ट टेल. सो जो नॉन प्रीस्ट टेल थे, दैट मीन्स नॉन प्रीस्ट एक पिलग्रिम है, उसने जो स्टोरी सुनाया था उस स्टोरी को क्या कहा गया? नॉन प्रीस्ट टेल. सो इसका जो मोरल थीम है, सेंट्रल थीम, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस स्टोरी? नेवर ट्रस्ट ए फ्लैटरर. दैट मीन्स ट्रस्ट मीन्स बिलीव, नेवर बिलीव ए फ्लैटरर. अब ये फ्लैटरर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैटरर? फ्लैटरर मीन्स ए पर्सन हु एक्सेसिवली प्रेजेस समवन टू गेन फेवर और अचीव ए पर्सनल एडवांटेज. एक ऐसा पर्सन है जो किसी को एक्सेस प्रेज करता है क्योंकि उसका एक खुद की फायदा है. ओके खुद को कुछ अचीव करना चाहता है, सक्सेस करना चाहता है, इसीलिए वो अनदर पर्सन को ज़्यादातर प्रेज करता है, एडमायर करता है. वो पर्सन होता है फ्लैटरर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डज द कैंटरबरी टेल्स टेक प्लेस? कैंटरबरी टेल्स कब टेक प्लेस हुआ था, कब लिखा गया था? इन द लेट 14th century. टेल क्वालिटीज आज पार्ट ऑफ मेडिएवल सरमन. ये सरमन क्या होता है? सरमन मीन्स रिलीजियस डिस्कशन. ओके सो किस टेल में, व्हिच टेल हैज़ द क्वालिटी एज द पार्ट ऑफ मेडिएवल सरमन? दैट मीन्स व्हिच टेल हैज़ द क्वालिटी ऑफ रिलीजियस डिस्कशन. किस टेल में रिलीजियस डिस्कशन के बारे में दिखाया गया और किस पिलग्रिम ने स्टोरी सुनाया था? वो है द पार्टनर्स टेल. ओके पार्टनर कौन है? एक चर्च ऑफिशियल है. ओके नेक्स्ट देखो, व्हिच टेल्स टेक प्लेस इन द ओरिएंट. ओरिएंट मीन्स इट्स ए टर्म यूज्ड फॉर ओरिएंट. ये एक टर्म होता है जो कि ईस्ट डायरेक्शन के लिए सेटिंग. ओके सो which tales take place in the Orient. Orient is a term that is used for the east direction. Okay किस पर्टिकुलर टेल है जिसमें सेटिंग होता है ईस्ट. ओके सो किस पर्सन का ये स्टोरी है?
द मैन ऑफ लॉस्ट टेल एंड द स्क्वायर्स टेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। टेल इज अबाउट ए टॉकिंग फाल्कन। ओके, किस स्टोरी में दिखाया गया है, एक टॉकिंग फाल्कन के बारे में बताया गया है और दिखाया गया है। ये फाल्कन क्या होता है? इट्स ए बर्ड विथ लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। फाल्कन एक बर्ड होता है जो कि उसका विंग लॉन्ग पॉइंटेड होता है, जो कि अदर एनिमल्स को किल करता है और ईट भी करता है। ओके, सो टॉकिंग फाल्कन बात करने वाला, टॉकिंग करने वाला फाल्कन के बारे में किस स्टोरी में दिखाया गया है? ओके, किसकी स्टोरी में? स्क्वायर्स टेल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। टेल्स इन प्रोज फॉर्म। किस टेल को प्रोज फॉर्म में दिखाया गया है? द पार्सन्स टेल एंड द टेल ऑफ मेलबी, दैट मीन्स द मेलबियस टेल। क्वेश्चन नंबर 9। द अनफिनिश्ड टेल्स ऑफ कैंटरब्यूटर्स। कैंटरब्यूटर्स तो अनफिनिश्ड रह गया, सो किस पर्टिकुलर जो 2 स्टोरीज हैं जो कि अनफिनिश्ड रह गया, चौसर कंप्लीट नहीं कर पाए। स्टोरीज है द कुक्स टेल एंड द स्क्वायर्स टेल। ये अनफिनिश्ड टेल है कैंटरब्यूटर्स का, जो कि चौसर फिनिश नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोलॉग ऑफ कैंटरब्यूटर्स हैज। कितने टोटल लाइन है प्रोलॉग टू कैंटरब्यूटर्स में? 858 लाइन्स। ओके, टोटल 858 लाइन्स है इसमें। नेक्स्ट 11 नंबर, द प्राइज फॉर द बेस्ट टेल। ओके, so that means here the host Harry Bailey, that means host of the journey, and the name is, the person's name is Harry Bailey. Harry Bailey जो कि जर्नी का, टोटल जर्नी का होस्ट है, he decides that whose pilgrim story is will be best and that person will be awarded a delicious meal. ओके, सो ये डिसाइड करता है हैरी बेली जो कि होस्ट है, जिसका स्टोरी बेस्ट, बेहतर माना जाएगा, उस पर्सन को डेलिशियस और फ्री मील दिया जाएगा, जो कि बेस्ट टेल के लिए प्राइज होगा। ओके, किसने डिसाइड किया था? हैरी बेली ने, जो कि जर्नी के दौरान होस्ट बने हुए थे। व्हिच आर द टेल्स टोल्ड बाय चौसर। सो चौसर जो खुद एक पिलग्रिम थे और ये कैंटरब्यूरी टेल्स का जो पोएट थे। सो टोटल जो पिलग्रिम में भी ऐड हुए थे लेटर, 29 पिलग्रिम से नेक्स्ट जो पिलग्रिम ऐड हुए थे चौसर एज ए पिलग्रिम। सो उन्होंने कौन सा स्टोरी सुनाया था? द टेल ऑफ सार्थोपस एंड द टेल ऑफ मेलबी। ये दोनों स्टोरी चौसर ने सुनाए थे। नेक्स्ट देखो, ग्रीक फिलोसोफर इज क्यूटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोलॉग टू कैंटरब्यूरी। प्रोलॉग टू कैंटरब्यूरी में लास्टली किस ग्रीक फिलोसोफर को क्यूट किया गया है? दैट मीन्स किस पर्टिकुलर ग्रीक फिलोसोफर को उस प्रोलॉग टू कैंटरब्यूरी के एंड में दिखाया गया है। सो वो कौन है? प्लेटो। ओके, नेक्स्ट देखो 14 नंबर, क्रिटिसाइजेस द कैंटरब्यूटर्स एज पोर्ट्रेट गैलरी। किसने क्रिटिसाइज किया है कि चौसर का जो कैंटरब्यूटर्स है ये एक पोर्ट्रेट गैलरी है, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इसमें कैंटरब्यूटर्स में डिफरेंट सोसाइटी के पर्सन्स हैं। ओके, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक पोर्ट्रेट गैलरी है। तो किसने कहा था? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन कौन है? ही इज अ रेस्टोरेशन पोएट who rewrote in modern English the Canterbury Tales। Canterbury Tales को मॉडर्न इंग्लिश में रिक्रिएट किया था, रीरिटन किए थे जॉन ड्राइडन, जो कि रेस्टोरेशन एज के पोएट हैं। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, द फ्रेज हियर इज गॉड्स प्लेंटी ओरिजिनली अपीयर इन व्हिच टेल। सो जो फ्रेज है हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये एक पर्टिकुलर फ्रेज है, किसकी टेल में, किस स्टोरी में दिखाया गया है? जो कैंटरब्यूटर्स के इतने स्टोरी है, 24 टेल स्टोरी है, सो किस स्टोरी में पर्टिकुलर पाया जाता है? वो है द मिलर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 16, हु ऑलवेज रोड लास्ट इन द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। किस पिलग्रिम्स तो आगे पीछे चल रहे थे, तो वो जो पिलग्रिम्स के ग्रुप में लास्ट में कौन चल रहा था? वो रीव है। रीव सबसे लास्ट में चल रहा था। ओके, रीस्ट बाय प्रोफेशन क्या है? कारपेंटर। वो एक कारपेंटर था।
शॉर्टेस्ट स्टोरी कंट्रीब्यूटर्स का क्या है? फिजिशियंस टेल। और लॉन्गेस्ट टेल कंट्रीब्यूटर्स का कौन है? सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है पार्सन्स टेल। ये पार्सन कौन होता है? पार्सन ये तो पिलग्रिम है, बट बाय प्रोफेशन वो क्या है? एक होली प्रीस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब्ड एज वर्थी मैन। नाइट जो कि ब्रेव वॉरियर है एंड ही इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्थी मैन, उसको वर्थी मैन कहा गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, नो एम्प्टी हैंडेड मैन कैलोर ए बार्ड हु सेज वाइफ ऑफ बाथ। सो इसका क्या मतलब है पर्टिकुलरली? नो एम्प्टी हैंडेड मैन कैन लॉर ए बार्ड, दिस मीन्स यू कैन नॉट अचीव ए गोल विदाउट द नेसेसरी एफोर्ट। सो वो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, गोल अचीव नहीं कर सकते विदाउट नेसेसरी एफोर्ट। ये किसका मोटो है? कौन सुनाता है, कौन रिपीट करता है और किसका लाइफ का थीम है? वो है वाइफ ऑफ बाथ। ओके, नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब्ड एज लवर एंड लस्टी बैचलर। किसको, किस पिलग्रिम को डिस्क्राइब किया गया है लवर एंड लस्टी बैचलर के रूप में? वो है स्क्वायर हु इज नाइट्स सन। नाइट्स का सन कौन है? स्क्वायर है। नेक्स्ट 22, नेम ऑफ द प्रायोरेस। प्रायोरेस ए चर्च रिलेटेड कैरेक्टर एंड ओरिजिनल नेम क्या है? एग्लेंटाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब्ड एज एबोट एबेल। व्हिच पिलग्रिम इज डिस्क्राइब्ड एज एबोट एबेल? वो कौन है? मॉन्क। मॉन्क को, ये पिलग्रिम मॉन्क को एबोट एबेल के नेम से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखो, द टेल व्हिच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पलर। कौन सा ऐसा स्टोरी है जिसमें मोरल दिखाया गया है और मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है? वो कौन है? वो किसका स्टोरी है? द पार्टनर्स टेल। और ये जो पार्टनर्स टेल है उसमें क्या थीम है जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से? एंड द सेंट्रल थीम ऑफ पार्टनर्स टेल इज ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल। ओके, सभी एविल का रूट कॉज क्या होता है? ग्रीड। ये कौन सुनाता है? किसका स्टोरी का थीम है? पार्टनर्स टेल का, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है, मोरल भी इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट 25, द टेल अबाउट 7 डेडली सीन्स। 7 डेडली सीन्स, ये बारे में जो कौन सा पिलग्रिम है जो कि स्टोरी सुनाता है? वो है द पार्सन्स टेल। नेक्स्ट देखो, पार्सन कौन होता है? पार्सन तो होली प्रीस्ट है बाय प्रोफेशन। वो कौन सा स्टोरी सुनाता है? 7 डेडली सीन के बारे में स्टोरी सुनाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, द वाइफ ऑफ बाथ फिफ्थ हस्बैंड नेम इज। वाइफ ऑफ बाथ, and remember friends, Bath is a name of a town. Okay, wife of Bath, it knows the original name of the lady. The original name of the lady is Alison. Why the lady is called the wife of Bath? Because she is so famous, that means she has married 5 times and the 5th number husband's name is Jankin. ओके, ये लेडी का ओरिजिनल नेम ये वाइफ ऑफ बाथ नहीं है, उसका ओरिजिनल नेम एलिसन है। बाथ एक नेम ऑफ द टाउन। ओके, सो इसी बाथ टाउन का ये लेडी ज़्यादातर फेमस है क्योंकि इसने 5 टाइम्स मैरी की है, सो उसको वाइफ ऑफ बाथ इसलिए कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो 27 नंबर, द टेल व्हिच इज ए बीस्ट फेबल। कौन सा ऐसा टेल है जो कि बीस्ट फेबल के ऊपर बेस है? वो है नॉन प्रीस्ट टेल। नेक्स्ट 28 नंबर, टेल इज रिगार्डेड एज वायलेंटली एंटीसेमिटिक। कौन सा ऐसा स्टोरी है जो कि विच इज बेस्ड अपन एंटीसेमिटिक, एंटीसेमिटिक के ऊपर बेस है? किसका स्टोरी है? वो है प्रायोरस टेल। प्रायोरस जो कि चर्च रिलेटेड कैरेक्टर है, उसका जो स्टोरी है, उस पर्टिकुलर पिलग्रिम का जो स्टोरी है वो ज़्यादातर एंटीसेमिटिक है। सेमिटिक क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जूइश पीपल। ओके, सो एंटीसेमिटिक के ऊपर बेस्ड है किसका स्टोरी? प्रायोरस टेल। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टर सिंग कम हिथर लव टू मी। ये कौन सा कैरेक्टर सुनाता है और सॉन्ग बोलता है? ओके, कम हिथर लव टू मी, समनर एंड पार्टनर। ओके, ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों पिलग्रिम जो सुनाते हैं ये सॉन्ग कम हिथर लव टू मी। ये समनर क्या होता है? ये समनर जो पिलग्रिम है वो बाय प्रोफेशन ही इज ए करप्ट चर्च ऑफिशियल
which known for its greed and vices. ओके, ये समनर कौन है? ये समनर एक करप्ट चर्च ऑफिशियल है. ओके, और इस पर्टिकुलर चर्च ऑफिशियल जो कि ज़्यादातर फेमस है ग्रीड और वाइसेस के लिए. ओके, ये सुनाता है ये सॉन्ग. और दूसरा जो कैरेक्टर है पार्टनर जो कि चर्च ऑफिशियल है. दोनों चर्च ऑफिशियल हैं, पर करप्ट कौन है? ज़्यादातर करप्ट कौन है? समनर है. ये दोनों ये सॉन्ग सुनाते हैं. कम ही था लव टू मी. नेक्स्ट देखो 30 नंबर. चौसर क्लेम एज बेटर प्रीस्ट. चौसर जो कि कैंटरबरी के पोएट हैं और ऑल्सो ही इज इंक्लूडेड एज द पिलग्रिम. वो भी पिलग्रिम की ग्रुप में इंक्लूडेड हुए हैं बाद में. सो चौसर ने किससे क्लेम किया है कि वो बेटर प्रीस्ट हैं? वो है पार्सन. पार्सन कौन है? जो कि होली प्रीस्ट है. नेक्स्ट देखो, कन्फर्ड द टाइटल फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ऑन चौसर जॉन ड्राइडेन. जॉन ड्राइडेन जो कि रेस्टोरेशन पोइट हैं और जिन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में चौसर के कैंटरबरी को रिक्रिएट किया है, रीरोट किया है. ओके, सो उन्होंने ही उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को कमेंट किया है और टाइटल भी दिया है. सो किस पर्टिकुलर वर्क में दिया है? वो है प्रीफेस टू द फेबल्स. ए प्रीफेस टू द फेबल्स एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय जॉन ड्राइडेन एंड इन द ईयर 1700 में प्रीफेस टू द फेबल्स एक वर्क आया था जॉन ड्राइडेन का, जिसमें उन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को टाइटल दिया हुआ है इसी वर्क में. किस वर्क में? प्रीफेस टू फेबल्स में, जो कि 1700 में आया था. क्वेश्चन नंबर 32. चौसर्स प्रोज वर्क एंड ए बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी. चौसर का प्रोज वर्क है जो कि विच इज बेस्ड अपॉन एस्ट्रोनॉमी. एंड व्हाट इज द वर्क? वर्क टाइटल इज ट्रीटेज ऑन द एस्ट्रोलेब which was published in the year 1391. Okay, next देखो, the famous book in which Chaucer tells the stories of Cleopatra and Dido. So ऐसा कौन सा चौसर का फेमस बुक है जिसमें स्टोरीज कहा गया है क्लियोपेट्रा एंड डिडो के ऊपर? ओके, वो क्या है? द लेजेंड ऑफ वुडोमैन. Legend of Kudoman was written in the year 1385 and it was belonged to the Italian period of Chaucer when he lived in Italy and made contact with the Italian painter and Italian poet. Okay, next देखो, called Chaucer the noble poet of Britain. किसने का चौसर को, किस पोइट ने चौसर को ये कहा है, ये कमेंट दिया है कि चौसर तो नोबेल पोइट हैं ब्रिटेन के. ओके, सो किसने ये कमेंट किया है चौसर के ऊपर? जॉन लिडगेट. हु इज जॉन लिडगेट? जॉन लिडगेट इज इंग्लिश मॉन्क एंड पोइट. वो एक इंग्लिश मॉन्क है और पोइट भी हैं. ओके, नेक्स्ट देखो 35 नंबर. द कैंटरबरी टेल्स इज स्ट्रक्चर्ड एज फ्रेम स्टोरी. कैंटरबरी टेल्स को स्ट्रक्चर किया गया है, स्टोरी टाइप इसको लिखा गया है. क्योंकि इसमें तो स्टोरी है, सो स्टोरी टाइप इसको लिखा गया है. कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड टू द चर्च. सो हु आर द चर्च रिलेटेड कैरेक्टर्स इन कैंटरबरी टेल्स? दे आर प्रायोरेस, मॉन्क, प्रायर, समनर एंड पार्डनर. इसमें समनर जो चर्च ऑफिशियल, करप्ट चर्च ऑफिशियल है. ओके, नेक्स्ट देखो, कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए हाई पिच्ड वॉइस एंड ए गैप टूथ स्माइल. किस कैरेक्टर का हाई पिच्ड वॉइस है? मतलब मीन्स ऊंचा सुनाई देता है. कौन सा ऐसा पिलग्रिम है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स में जिसको ऊंचा सुनाई देता है और इसका जो टूथ है इसमें गैप है? ओके, सो कैरेक्टर कौन है? द वाइफ ऑफ बाथ. नेक्स्ट 38. In the prologue to Canterbury Tales, the parson's brother is. So prologue to Canterbury Tales जो पार्सन है, जो पार्सन कौन है? एक होली प्रीस्ट है. सो पार्सन का जो ब्रदर है वो क्या है? वो कौन है? द प्लाउमैन है. ओके, नेक्स्ट देखो 39 नंबर. कैरेक्टर सीम्स टू लव एनिमल्स मोर देन ह्यूमन्स. कौन सा ऐसा पिलग्रिम है कैंटरबरी टेल्स में, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि ज़्यादातर
एनिमल्स को लव करता है और ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल को लव करता है, वो कौन है? द प्रायोरिस। नेक्स्ट, कैरेक्टर इज ए स्कॉलर एंड इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए लव ऑफ बुक्स। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो कि स्कॉलर तो है ही, पर उस कैरेक्टर को बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट 41, कैरेक्टर इन द प्रोलॉग हैज अल्सर ऑन हिज फेस। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है प्रोलॉग में जिसका फेस में अल्सर है, वो कौन है? द कुक। नेक्स्ट 42, थॉमस ए बेकेट। थॉमस ए बेकेट जिसको वर्शिप करने के लिए सारे पिलग्रिम जा रहे थे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, वो एक प्रीस्ट हैं। ओके, सो उनका मर्डर हो गया था और उसी प्लेस में एक सिमेट्री बना हुआ था जिसको सारे पिलग्रिम्स और सारे लोग वर्शिप करने जा रहे थे, और ये पिलग्रिम भी स्टोरी सुनाते हुए कैंटरबरी को इसलिए जा रहे थे। नेक्स्ट देखो 43 नंबर, व्हिच पिलग्रिम्स टेल इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द बोकासियोस कोर्टली रोमांसेस। बोकासियो कौन है? बोकासियो इटालियन पोएट हैं। सो कौन सा ऐसा पिलग्रिम है जिसका स्टोरी बोकासियो जो कि इटालियन पोएट हैं उनका कोर्टली रोमांसेस से ऊपर बेस्ड है, वो कौन सा पिलग्रिम का स्टोरी है? द नाइट्स टेल। ओके, नेक्स्ट देखो 44 नंबर, व्हिच पिलग्रिम्स टेल हैज द मोरल avarice इज द रूट ऑफ ऑल एविल। सो कौन सा ऐसा पिलग्रिम है जिसका मोरल है, जिसका स्टोरी का मोरल है avarice इज द रूट ऑफ ऑल एविल। दैट मीन्स avarice क्या होता है? ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? सो avarice क्या होता है? एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी। सो ओके, सो मनी पाने के लिए एक्सट्रीम डिजायर, एक्सेस डिजायर होना, वो होता है avarice। सो ये रूट होता है सब एविल का। ओके, सो ये एक सेंट्रल थीम है, और किसका स्टोरी में दिखाया गया है? सेंट्रल स्टोरी को किस पिलग्रिम के टेलिंग में? वो है पार्टनर्स टेल। व्हिच पिलग्रिम टोल्ड द डर्टी स्टोरीज। कौन सा ऐसा पिलग्रिम है जो कि सबसे ज़्यादा गंदी स्टोरी सुनाता है, डर्टी स्टोरी सुनाता है? वो है मिलर। सो मिलर का स्टोरीज ज़्यादातर डर्टी स्टोरी में गिना गया है। नेक्स्ट देखो 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द अगलीस्ट पिलग्रिम। सबसे ज़्यादा अगली पिलग्रिम कौन है? समनर, हु इज ए करप्ट चर्च ऑफिशियल। नेक्स्ट देखो 47 नंबर, द कन्वर्सन ऑफ मुस्लिम्स टू क्रिश्चियंस टेक्स प्लेस इन। किस पर्टिकुलर पिलग्रिम के स्टोरी में ये दिखाया गया है मुस्लिम्स कन्वर्सन टू क्रिश्चियंस। मुस्लिम कन्वर्सन होते हैं क्रिश्चियन में, ये कौन सा स्टोरी में दिखाया गया है? किसकी स्टोरी में? ओके, सो पिलग्रिम कौन है? द मैन ऑफ लॉ। इसके जो ट्रेलर स्टोरी है इसमें दिखाया गया है कन्वर्सन ऑफ मुस्लिम्स टू क्रिश्चियंस। रियल नेम ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। रियल नेम क्या होता है? रियल नेम वाइफ ऑफ बाथ का, ओरिजिनल नेम लेडी का वाइफ ऑफ बाथ नहीं है, बाथ एक टाउन का नेम है, और वाइफ ऑफ बाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि लेडी ने 5 टाइम मैरी की है। ओके, सो इसका जो ओरिजिनल नेम रियल नेम है वो है एलिसन। सो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 49 नंबर, वी मीन बाय प्रोलॉग टू कैंटरबरी। ओके, सो कैंटरबरी टेल्स फर्स्ट इसका नेम है, ओरिजिनल नेम है। प्रोलॉग दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। ओके, सो टोटल टाइटल क्या है? प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। सो प्रोलॉग का मीनिंग क्या है? इंट्रोडक्शन। ये प्रोलॉग में सारे पिलग्रिम्स का इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। ओके, जितने भी पिलग्रिम है इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रोलॉग में। ओके, सो टुडेस लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, द सन ऑफ नाइट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नाइट का सन कौन है? स्क्वायर, हु इज ऑल्सो ए लस्टी बैचलर। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो फिर मिलेंगे अगले की वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बी पॉजिटिव, बाय बाय।